अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। आज के राउंड अप पे हम बात करेंगे कि भाई इमरान खान की ऐसी कौन सी दरखास्त है जिसे अदालत ने गैर जरूरी और फजूल करार दिया। इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद दी है। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, वो आपके सामने हम रखेंगे। अलीमा खानम जो इमरान खान की बहन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने एक दफ़ा फिर इमरान खान और उनकी अहलिया से मुतालिक जो है गुफ्तगू की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अलीमा खानम उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की हैं कि कारकुनान आए अडयाला जेल और उन्होंने किसको ये कहा, वो आपको बताएंगे। और आखिर में फिर हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की, क्योंकि उसके बगैर जो है ना वो बात मुकम्मल नहीं होती। अच्छा जी, बात करते हैं सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिन्होंने कहा है कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबले बुनियाद मरसूस की मानद यकजा खड़ी है। ऑब्वियसली 1 साल पहले मई का ही महीना था, मई था, और हमने देखा कि किस तरह से हमारी जो फौज है उन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को बिल्कुल निस्तो नाबूद किया। और उन्होंने कहा कि भाई उनका जो गुरूर है वो हाक में मिला दिया गया। अच्छा जी, 275वीं ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मुताबिक जो दीगर बातें हुई हैं वो आपके सामने हम रखते हैं कि भाई दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनके माविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शर अंगेज कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा जो ऑपरेशनल रफ्तार है वो बरकरार रखी जाएगी। इसके अलावा ऑपरेशन गज़ब लिल हक की भी बात हुई और ये कहा गया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक के जरिए दहशतगर्दों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया और कहा है कि भाई अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराह कुन पॉलिसीज के तहत खारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भाई कौमी सतह पर ये मार्का हक की याद मनाना भारत को ये बात दोबारा से याद दिलाने के मुतरादिफ है कि भाई उनका जो तकब्बुर जिस तरह से खाक में मिलाया गया, और ये इस पैगाम को भी वाज़े करता है कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। और ऑब्वियसली ये 1 साल मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर पाकिस्तानी को इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र भी है जिस तरह से हमारी अफवाज ने 1 साल पहले अपने मुल्क का दिफा किया था। और इसके ऊपर जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। आपकी जब क़यादत जो है वो मजबूत हाथों में होती है तो फिर मुल्क जो है इस तरह की कई यादें वो मनाते रहते हैं। और भारत के लिए तो पैगाम है कि भाई प्लीज़ दोबारा से किसी एडवेंचर में ना पड़ना, क्योंकि आपको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। अब बात करते हैं इमरान खान की दरख्वास्त की, जिसको अदालत ने भाई गैर ज़रूरी और फजूल करार दिया है। उसकी डिटेल्स इस तरह से हैं कि इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया है। दरख्वास्त गैर ज़रूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दी गई है। वकील फैसल मलिक ने गुज़श्ता रोज़ 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त दी थी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर 10,000 का जुर्माना भी आयद किया है और ये कहा है कि ये जो जुर्माना है ये जो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ हैं उनके इलाज पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने कहा कि अडयाला जेल से मुलाकातों का जो तरीकाकार है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले से ही तय कर चुकी है। ट्रायल कोर्ट मुलाकातों पर कोई मुतज़ाद हुक्म जारी नहीं कर सकते और इमरान खान GHQ हमला केस में ज़मानत पर हैं, जुडिशल तहवील में नहीं है। फैसले में मज़ीद ये भी कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात के लिए पहले भी इसी नौयत की 2 दरख्वास्तें दायर की गईं और मुतल्लिका फॉर्म से रुजू करने के बजाय दरख्वास्त गुजार अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इसीलिए उनकी जो दरख्वास्त थी उसको गैर ज़रूरी और फजूल कहकर खारिज कर दिया गया। अब बात करते हैं भाई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, उनको क्या हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ऑब्वियसली उन्होंने ये ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि वफाक की जानिब से NFC अवार्ड, बिजली, गैस और दीगर अमूर में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक रवा रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई
आज के दिन यानी 6 मई को सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी और हड़ताल से इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, उनका मजीद ये भी कहना था कि इमरान खान और उनकी अहलिया को ज़ाती मालजीन की निगरानी में इलाज की सहूलत फराहम नहीं की जा रही और इमरान खान को अहलिया खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त न देना गैर इंसानी और गैर कानूनी है। बहरहाल आज देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किस हद तक इसमें कामयाब होती है और अपना एहतजाज कलम छोड़ हड़ताल के जरिए वो रिकॉर्ड कराना चाह रहे हैं, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई रिएक्शन आएगा हुकूमत की तरफ से। तो जो भी आएगा वो भी हम आपके सामने आने वाले वक्त में जरूर रखेंगे। थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान की और हलीमा खानम की। पहले बैरिस्टर गौहर अली खान की बात कर लेते हैं क्योंकि कल इमरान खान से मुलाकातों का दिन होता है। वहाँ पर बैरिस्टर गौहर भी गए, उनकी बहनें भी वहाँ पर गई, लेकिन उनकी मुलाकात एक लंबे अरसे से नहीं हो रही। बीच में सिर्फ बैरिस्टर सलमान सफदर से उनकी अदालत के हुक्म पर मुलाकात हुई थी, इसके अलावा उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। बहरहाल बैरिस्टर गौहर अली खान उन्होंने कहा है कि अक्टूबर से हम हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं, लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से उन्होंने कंसर्न अपना शो किया, तशवीश का इजहार किया और उन्होंने जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तब्दीली की बातें चल रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तब्दील नहीं होंगे। खैर जो गंडापुर थे उनके बारे में भी इसी तरह हुआ था और फिर अचानक वो उनको तब्दील कर दिया गया था, लेकिन देखते हैं कि सुहेल आफरीदी कब तक जो है ना वो वज़ीर आला की कुर्सी के ऊपर जमे रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई तब्दीली का सुहेल आफरीदी का कोई चांस नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक और बात ये भी कही है जो बहुत अरसे से मैं भी कह रही हूँ और बहुत सारे जो तज्जियाकार हैं उनका भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, उनके आपस में ये नहीं बन रही, इत्तफाक ही नहीं है उनके अंदर। तो ये बात बैरिस्टर गौहर अली खान ने मानी है और उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में पार्टी को जो अपने इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उनको एक तरफ मतलब साइड पे रख देना चाहिए और पार्टी में अगर किसी के गिले शिकवे हैं तो वो फिलहाल उसको पसे पुश डाल दे। और इमरान खान की बहनों का उन्होंने कहा कि भाई सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना उन्होंने कभी ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि इमरान खान की जो बहन है हलीमा खानम, वो कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शन खुद से पार्टी को दे रही होती हैं। तो क्या ये उनका सियासत से अलहदगी है, वो अलहदा हैं, या फिर कहीं इसके ऊपर बहुत सारे जो है ना बहरहाल सवाल उठते हैं। अच्छा, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भाई हम ये तस्लीम करते हैं कि वर्कर्स और जो फैमिली है वो हमसे मुतमईन नहीं है। ये बहुत अरसे से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही यूनिटी नहीं है, और जब आपके अंदर ही यूनिटी नहीं होगी तो फिर आप पार्टी को मुनज़्ज़म कैसे करेंगे? मतलब लोग आपकी बात फिर क्यों सुनेंगे? जब भी इमरान खान के प्रोटेस्ट के लिए आपको पटियाला जेल के लिए कॉल दी जाती है तो वहाँ पर गिने चुने लोग चले जाते हैं और साफ पता चलता है कि वहाँ पर क़यादत होती नहीं है, वर्कर्स चले जाते हैं वहाँ पर और फिर वो आपसे शिकायत करते हैं। तो उन्होंने भाई तस्लीम कर लिया कि वर्कर्स हमसे मुतमईन नहीं हैं और उन्होंने कहा कि भाई वर्कर्स और जो फैमिली है वो हमसे नताइज चाहती है, हम भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वर्कर्स और जो फैमिली है उनके गिले शिकवे दूर किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो इमरान खान को माइनस कर सके। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात होती रही है कि भाई इमरान खान को माइनस करने का प्रोग्राम कुछ चल रहा है, और अगर कोई ऐसी बात ना हो तो फिर पार्टी में इख्तलाफात ही क्यों हो? इमरान खान के जो ऑर्डर्स हैं उन्हीं को क्यों ना माना जाए? बहुत सारे इसके ऊपर भी सवाल उठते हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर कहा, अदलिया से रिक्वेस्ट की है कि भाई जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट आईन अदालत तो इमरान खान की अपीलों को सुने और लेकिन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे, और अदलिया से दरख्वास्त है कि भाई मजीद जो है ना कॉम्प्लिकेशंस वो पैदा ना की जाएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा जी, जल्दी से हलीमा खानम की भी बात कर लेते हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान का इलाज फैमिली की मौजूदगी में कराना चाहते हैं। इमरान खान की एक सियासी जमात है और सियासी जमात की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से दबाव डाले। जिस तरह से उन्होंने कहा था ना कि 10,000 लोग वहां पर आए पटियाला जेल के बाहर और हम प्रोटेस्ट वगैरह करें, तो उन्होंने वो भी आगे बात की है। उन्होंने कहा कि अहमद याज़ी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा और कारकुनों को कॉल नहीं दी, सिर्फ अपील की है। हमने सिर्फ पार्टी के ओहदेदारों से अपील की है, हम पार्टी ओहदेदारों के अलावा किससे पूछगछ कर सकते हैं? हमने सिर्फ अपील की है कि अगर जो सीनियर क़यादत है वो यहाँ पर आ जाए तो तंजीम मुतहरिक
ہو جائے گی۔ پہلے ہی میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ وہ بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی قیادت کو آنا چاہیے وہاں پر، اور جس نے بیرسٹر گوہر علی خان نے یہ خود اب تسلیم کر لیا ہے کہ بھائی ورکرز ہم سے خفا ہیں۔ اس کا بھائی آپ جب جائیں گے ہی نہیں وہاں پر، جب آپ اپنے لوگوں سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کی کوئی بھی جو تحریک ہے وہ مومنٹم کیسے پکڑے گی؟ عوامی تحریک کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو سونپی گئی، انہوں پنجاب بھی گئے، سندھ بھی گئے، بڑا رولا بھی ہوا کہ بھائی پنجاب میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا، سندھ کو بھی انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا۔ تو اس کے بعد پھر آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جو قیادت ہے وہ خود تو وہاں پر جاتی نہیں ہے عمران خان کی کے لیے پروٹیسٹ کرنے کے لیے، تو پھر باقی لوگوں سے آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ شکوہ کر سکتے ہیں؟ جو علیمہ خانم نے بات کہہ دی ہے۔ اچھا جی، آخر میں اب بات کر لیتے ہیں امریکہ ایران کی۔ پہلے جو امریکی وزیر جنگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی امریکہ لڑائی نہیں چاہتا، لیکن ایران کو جو معصوم ممالک ہیں اور ان کے سامان کی بین الاقوامی نقل و حرکت میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کی بات کی ہے، آبنائے ہرمز والا، اوبویسلی انہوں نے کہا ہے کہ پروجیکٹ فریڈم کا مشن ہے کہ جو تجارتی جہاز رانی ہے اس کو ایرانی جارحیت سے بچانا ہے، اور یہ عارضی نوعیت کا مشن ہے۔ آبنائے ہرمز میں سمندری ٹریفک کو روکنا بین الاقوامی بھتہ خوری کی ایک شکل ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی آبنائے ہرمز ہے اس کے اوپر جو ایران کا کنٹرول ہے اور ایران نے جس طرح سے روکا ہوا ہے تمام تر چیزوں کو تو وہ قابل قبول ہے۔ امریکی وزیر جنگ انہوں نے بھی یہی بات کی، اور جس طرح سے ہم نے گزشتہ روز دیکھا تھا کہ ایران کی طرف سے جس طرح سے ڈرون اٹیک UAE پہ کیے گئے، اس کے پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، سعودی عرب نے بھی مذمت کی ہے، اور یہی کہا ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ عارضی جنگ بندی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اوبویسلی اس سے کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں سے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کے واقعات واضح کرتے ہیں کہ کسی سیاسی بحران کا فوجی حل ممکن نہیں۔ امریکہ کسی کے کہنے پر دوبارہ دلدل میں نہ پھنسے۔ خطے کی صورتحال کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ اس کے علاوہ جو عباس عراقچی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق تجاویز پر ملکی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی ہے، اور ایران کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والی جو بات چیت تھی، جو ٹاکس کا فرسٹ راؤنڈ تھا، انہوں نے کہا اس حوالے سے پیش کی جانے والی جو تجاویز ہیں اور جو سفارشات ہیں اس سے انہوں نے بھائی اراکین کو آگاہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کونسل کے خطے میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں سے متعلق جو تازہ پیش رفت ہے اس پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ تو باتیں تو چل رہی ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید مذاکرات کے لیے دونوں جو ہیں وہ ایک میز پر آ جائیں گے، کبھی ایک طرف لگتا ہے کہ شاید کشیدگی بڑھ جائے گی، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو بھی آپشنز 3 جو ہیں وہ بتائے گئے کہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اٹیک کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی کشیدگی بڑھے گی، اور جس طرح سے ایران نے اب UAE کے اوپر ڈرون اٹیکس کیے اس سے بھی اوبویسلی کشیدگی جو ہے وہ بڑھے گی۔ دونوں کو تھوڑا سوچ سمجھ کے اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان تو اپنی کوششیں کر ہی رہا ہے کہ بھائی مؤثر سفارتکاری یہی ایک حل ہے کہ خطے میں امن ہو۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔